हेलो दोस्तों, एसपी स्मार्ट सॉल्यूशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मैं शिवांगी आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ। दोस्तों, आई होप मेरे सारे वीडियोस आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे होंगे और आप लोग उसको देख करके एंजॉय भी कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ आपको मेरे वीडियो से सीखने के लिए ज़रूर मिल रहा होगा, या फिर कुछ ना कुछ आप लोगों को ऐसी नई बातें सीखने के लिए मिल रही होंगी जो शायद आपने पहले कभी सुना नहीं होगा या फिर आपके साथ कभी वैसा लाइफ में हुआ नहीं होगा। तो दोस्तों, मेरा भी ये वीडियो जो है अभी एक कुछ ऐसे ही टॉपिक पे है जिसको शायद आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ा भी होगा और तभी आपने उसको क्लिक किया है वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको मेरे और भी वीडियोस देखने हैं तो आप प्लीज़ यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए और आप मेरे जितने भी वीडियोस हैं आप उन सभी को देख पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों उसी से हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है और नए नए तरीके के वीडियोस लाने के लिए कुछ नया नया आप लोगों को सिखाने का मौका हमें भी मिलता है और आप लोगों से कुछ हमें सीखने का भी मौका मिलता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और अपने वीडियो को हम लोग बढ़ाते हैं अपने उस टॉपिक की तरफ जहाँ पे हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपने इस थंबनेल में लिखा है कि क्या आप अपने क्या आप किसी भी सैलून में गए हैं और आपके साथ हेयर स्ट्रेटनिंग के दौरान ऐसा हुआ है। तो दोस्तों, बहुत सारे अभी जो वीडियो हमारे देख रहे हैं व्यूवर्स, उनके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या होता है स्ट्रेटनिंग के दौरान। अगर आपके साथ हुआ है या फिर नहीं हुआ है, आप प्लीज़ इस वीडियो को देखें तो आपको समझ में आ जाए कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। और अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है और किसी ने आप ही के ऊपर ब्लेम डाल दिया है तो दोस्तों आपको इससे ये भी समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को किस तरीके से सैलून में बहुत लोग मिसगाइड भी कर देते हैं अगर उनका सर्विस भी ख़राब हुआ तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि स्ट्रेटनिंग के दौरान हमारे हेयर जो है उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेटनिंग के दौरान बहुत तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है और उसमें से एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा हेयर बर्न होने का। जी हाँ दोस्तों, हमारा हेयर जलने का प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों, ऐसा कैसे होता है? जैसे कि आप सबसे पहले सैलून जाते हो हेयर स्ट्रेटनिंग कराने के लिए, तो आप जिस स्टाफ से बात करते हो आप लोग सबसे पहले बोलते हो कि आप प्लीज़ मेरा हेयर का लेंथ चेक कीजिए, मेरा हेयर स्ट्रेटनिंग कराना है, प्राइस क्या है ये बताइए। लेकिन कभी आप लोग ये नहीं बोलते हो कि मेरे हेयर के टेक्सचर को चेक कीजिए कि मेरा हेयर जो है स्ट्रेटनिंग के लायक है भी या नहीं है, और आप लोग सीधे जाकर के चेयर पर बैठ जाते हो कि मुझे स्ट्रेटनिंग कराना ही कराना है। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों का यही होना चाहिए सैलून में जाने के बाद कि सबसे पहले आप मेरे हेयर के टेक्सचर को चेक करें, उसके बाद ही आप मुझे बताएं कि मेरा हेयर जो है स्ट्रेटनिंग के लायक है या नहीं। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट हो जाता है और अगर उसके बाद भी आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप जो है उस स्टाफ को बोल सकते हो कि आपने मेरे हेयर को प्रॉपर तरीके से चेक करने के बाद ही ये सर्विस किया है, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम कैसे हो गई। दूसरा है दोस्तों कि जब आप लोग स्ट्रेटनिंग कराते हो, मोस्टली ऐसा फर्स्ट टाइम में तो नहीं होता है। जो भी क्लाइंट अगर फर्स्ट टाइम स्ट्रेटनिंग करा रहे हैं तो अगर उनके बाल हेल्दी हैं तो ऐसा प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम में नहीं होता है। जनरली ये प्रॉब्लम दूसरी या तीसरी बार में होता है। आप लोग स्ट्रेटनिंग एक बार कराते हो तो उसका रीग्रोथ दोबारा होता है और करीब 1.5 से 2 साल के बाद फिर से आप लोगों को स्ट्रेटनिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो आपका रीग्रोथ होता है वो कर्ली अगर हेयर है आपकी तो कर्ली ही होता है और उसके कारण आप लोगों को वापस से स्ट्रेटनिंग करानी पड़ती है। कभी कभी आप लोग उसको 2 साल तक छोड़ देते हो तो रीग्रोथ जो है काफ़ी लंबा हो जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताने वाली हूँ आप लोगों को कि रीग्रोथ जब हम लोग का हो जाता है हेयर का और उसके बाद दोबारा हम सैलून जाते हैं हेयर स्ट्रेटनिंग कराने के लिए, तो उसका जो प्रोसेस है वो कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए, बहुत सारे स्टाफ्स लोग को पता नहीं होता है कि जो आपका हेयर का
मान लीजिए कि आपके रूट से शोल्डर लेंथ तक आपका रीग्रोथ हो चुका है और बाकी के पोर्शन आपके एज इट इज़ स्ट्रेट हैं, तो दोस्तों वहाँ पे तो आपको स्ट्रेट कराने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी जो है क्लाइंट को बेवकूफ़ बनाया जाता है और उस लेंथ का भी चार्जेस जोड़ लिया जाता है और बोला जाता है कि हमें उस पोर्शन में भी स्ट्रेटनिंग करनी है। लेकिन आप खुद सोचिए कि जो पोर्शन आपका हेयर का स्ट्रेट है, आपको उसको स्ट्रेटनिंग कराने की क्या ज़रूरत है। आपका जितना दूर का हेयर ग्रोथ हो चुका है, आपको सिर्फ और सिर्फ उतनी ही दूर तक स्ट्रेटनिंग करानी है। बाकी के लेंथ में जो है वो मॉइस्चराइजिंग होता है वहाँ पे और थोड़ा बहुत आइनिंग वहाँ पे होता है दोस्तों, ताकि आपका होल हेयर जो है वो इवन दिख सके। दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने इस टॉपिक को लेकर के आप लोगों को काफ़ी गाइड किया है और आप लोगों का काफ़ी भ्रम भी दूर हुआ होगा। सैलून में आप लोग नेक्स्ट टाइम से इस टॉपिक को लेकर के बेवकूफ़ ना बनेंगे। तीसरी टॉपिक ये है हमारी दोस्तों कि हम लोग जब भी सैलून जाते हैं हेयर स्ट्रेटनिंग कराने के लिए, तो उस बीच कभी कभी ऐसा भी हो जाता है आप लोगों के साथ कि स्टाफ जो है वो भी बहुत घबरा जाते हैं और आपको भी बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होने लगती है। अचानक से पूरे सैलून में भागम भाग मच जाती है, चारों तरफ हल्ला होने लगता है और सारे स्टाफ्स आपस में बात करने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, जल्दी से ये लाओ, जल्दी से वो लाओ, इनके हेयर में ऐसा हो गया है तो इसको ठीक करना है। तो क्या हो गया है आखिर आपके हेयर में और ऐसा क्यों हुआ है? तो दोस्तों उस टाइम पे आपके हेयर जो हैं वो जल गए होते हैं, जिसके कारण स्टाफ जो है काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने लगते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसलिए भागम भाग मची रहती है और सैलून के जितने भी स्टाफ हैं वो आपके पीछे आकर के खड़े हो जाते हैं और जल्दी 2-4 जन मिल करके आपके बालों को जल्दी से वॉश करेंगे, केमिकल निकालेंगे, तो तब तक में आपके बाल जो हैं दोस्तों बहुत हद तक जल चुके होते हैं। और इसका एक आप उसको रिज़ल्ट आप कैसे देखेंगे और कैसे पता चलेगा आपको कि मेरे बाल जल गए हैं? वो तो दोस्तों ऑब्वियसली है कि आपको पता चल ही जाएगा कि आपके नॉर्मल हेयर कैसे हैं, वो छूने से ही पता चल जाता है और जले हुए बाल कैसे हैं वो भी पता चल जाता है। अगर थोड़ा बहुत जला है तो भी दोस्तों वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने बालों को छूने से वो रफनेस महसूस होगी, बाल हल्के से श्रिंक हो जाएंगे, थोड़े से कर्ली जैसे हो जाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा जल गया है दोस्तों तो वो पूरे मैगी जैसे कर्ल होने लगते हैं और आपके बालों से धुआं निकलने लगता है स्ट्रेटनिंग के दौरान पे। तो दोस्तों प्लीज़ इस चीज़ का प्रिकॉशन स्टाफ के साथ साथ आपको भी लेना है। 90% जो है प्रिकॉशन स्टाफ्स को ही लेना है, लेकिन 10% आपको भी देना है दोस्तों, क्योंकि आखिर हेयर आपका ही है और आप जब सर्विस करा रहे हो तो आप भी किसी के भरोसे पूरा 100% दे करके ना बैठें। आप खुद भी अवेयर रहें कि मेरे बालों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरे साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो रही है। आप बीच बीच में उसको चेक करते रहें। अगर स्टाफ इरिटेट होते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सैलून में जा रहे हो सर्विस लेने के लिए, आप फ्री का सर्विस नहीं ले रहे हो दोस्तों, आप पे करके सर्विस ले रहे हो और आपका पूरा हक बनता है कि आप उस चीज़ को बार बार देखें और चेक करें कि मेरा जो है प्रोसेस वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ी है कि नहीं है। उससे क्या है कि स्टाफ जो है काफ़ी अलर्ट रहेंगे और आपके पीछे एक पैर पे खड़े रहेंगे और स्ट्रेटनिंग के दौरान कहीं भी इधर उधर छोड़ करके नहीं जाएंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि स्ट्रेटनिंग जो है बहुत ही क्रिटिकल प्रोसीजर है, बहुत ही हार्ड केमिकल इसमें यूज़ होता है और इसको एप्लीकेशन करने के बाद किसी भी स्टाफ को निश्चिंत नहीं बैठना चाहिए। किसी भी क्लाइंट का हेयर का टेक्सचर के अकॉर्डिंग ही उसके एप्लीकेशन का टाइमिंग भी सेट होता है दोस्तों। अगर आपके हेयर थिन है तो उसका टाइमिंग हो सकता है कि 10 मिनट में ही उसका प्रोसीजर ख़त्म हो जाए। अगर आपके हेयर जो है मोटे हैं, ठीक है, उसका टेक्सचर अच्छा है, तो हो सकता है उसको 35 से 40 मिनट भी लग जाएगा स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस होने में। तो दोस्तों हम ऐसे जज नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आपको अपने हेयर के टेक्सचर को ही चेक कराना है और आप प्लीज़ अपने स्टाफ को बोलिए जो भी आपका सर्विस कर रहा है कि आप उसको बार बार आकर के चेक कीजिए कि स्ट्रेटनिंग हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो थोड़ी सी भी लापरवाही कर देंगे तो आपके बाल जो हैं जल जाएंगे दोस्तों, और वो इतनी आसानी से ठीक नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि स्ट्रेटनिंग में अगर आपके बाल जल भी गए, किसी स्टाफ से आपके बाल जल गए, तो वहाँ पे वो लोग किसी तरह मैनेज तो कर लेंगे। उसके बाद वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बता करके आपको फिर से सजेशन देंगे कि आप केराटिन करा लीजिए। दोस्तों साथ साथ में हेयर स्ट्रेटनिंग के साथ केराटिन होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होता है, लेकिन अगर गलती किसी और की है और वो आपको सजेशन दे रहा है कि अभी आप साथ में केराटिन भी करा लेंगे तो आपके बाल अच्छे हो जाएंगे,
तो दोस्तों यहाँ पे गलती कोई और कर रहे हैं और सज़ा आप भुगत रहे हैं। आपसे एक्स्ट्रा पेमेंट भी निकलवाया जा रहा है। और कभी भी हेयर के टेक्सचर को चेक करके ही स्ट्रेटनिंग और केराटिन साथ में करना चाहिए, क्योंकि अभी अभी आपने स्ट्रेटनिंग कराया है, उसमें आपने आयनिंग कराया, इतना हार्ड केमिकल यूज़ किया, उसके बाद फिर से आप केराटिन करवा रहे हो और उसमें भी आयनिंग होता है। तो दोस्तों आपके बाल जलेंगे या नहीं जलेंगे आप खुद सोचिए। आप करवाइए केराटिन और स्ट्रेटनिंग साथ में करवाइए, बट हेयर के टेक्सचर को देखते हुए करवाइए। आप बार बार अपने स्टाफ्स को बोलिए कि मेरे हेयर के टेक्सचर को चेक करें प्लीज़ अच्छे से, उसके बाद ही अगर ज़रूरत है तभी आप स्ट्रेटनिंग के साथ केराटिन कीजिए। दोस्तों केराटिन जो है वो हमारे हेयर में केराटिन एक्स्ट्रा केराटिन प्रोवाइड करता है, प्रोटीन देता है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड केमिकल नहीं होता है, बट केमिकल तो होता है दोस्तों। ये एक तरीके का ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर अननेसेसरली कोई आपको फोर्स करे, गलती किसी और की है और वो आपको बार बार फोर्स करे कि आप स्ट्रेटनिंग के बाद केराटिन करवा लीजिए तो इससे आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि इमीडिएट आपके बाल एकदम अच्छे नहीं होने वाले हैं। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो बाल आपका पूरी तरीके से जल चुका है उसको तो बिना काट करके फेंके कोई ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों, उसको आपको वहाँ से काट करके हटाना ही होगा। अगर थोड़े बहुत बाल श्रिंक हो गए हैं, थोड़े बहुत अगर आपके बाल ड्राई हैं, फ्रिजनेस हैं, सिर्फ स्ट्रेटनिंग की वजह से जो कि आपने ध्यान नहीं दिया है, अगर उसके कारण से है तो उस चीज़ को आप ठीक कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे मैंने अभी स्टाफ के बारे में बताया कि उनसे क्या गलती हो सकती है और उसकी वो अपनी गलती जो है आपके ऊपर मढ़ देते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि यहाँ पे क्लाइंट जो है बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं। स्ट्रेटनिंग तो उनकी बहुत अच्छे से हो जाती है, सैलून में कोई दिक्कत नहीं हुआ, वो बहुत अच्छे से स्ट्रेटनिंग करवा करके वॉश करवा करके चले गए, बहुत खुश होकर के चले गए। लेकिन आफ्टर स्ट्रेटनिंग वो लोग जो है अपने हेयर को अच्छे से केयर नहीं करते हैं, जिसका नतीजा होता है हेयर फॉल, हेयर डैमेज, ड्राइनेस, बहुत तरीके का प्रॉब्लम होता है दोस्तों। तो उसके बाद वो आकर के सैलून में ब्लेम करते हैं कि मेरे स्ट्रेटनिंग के बाद जो है हेयर फॉल होना शुरू हो गया या फिर ड्राई हो गया, डैमेज हो गया मेरे हेयर। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ कि स्ट्रेटनिंग से आपके बाल हेयर फॉल नहीं होते हैं, बाल झड़ते नहीं हैं, ड्राई और डैमेज होते हैं अगर आप केयर नहीं करोगे। तो बहुत सारे क्लाइंट ऐसा भी करते हैं कि स्ट्रेटनिंग करवा के चले गए और मार्केट से ही कोई सा शैम्पू उठा लिया और उसी से कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मार्केट वाला जो शैम्पू होता है उसमें सल्फेट बहुत ज़्यादा होता है और वो आपके बालों से पूरा मॉइस्चर खींच लेता है, जिसके कारण आपके बाल जो है ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं। इसलिए हम लोग प्रोफेशनल शैम्पू आप लोगों को सजेस्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो दोस्तों। मैं यहाँ पे किसी भी ब्रांड को रिप्रेजेंट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप प्लीज़ प्रोफेशनल शैम्पू ही यूज़ करें, क्योंकि उसमें सल्फेट जो है बहुत कम होता है और वो आपके बालों से मॉइस्चर नहीं निकालता है, बल्कि वो उसके बाद जो आप स्ट्रेटनिंग और कंडीशनर और स्पा जो कर रहे हैं वो उससे आपके बालों में मॉइस्चर लॉक करता है दोस्तों, और इससे आपके बाल को फ्रिजी नहीं होने देता है और ड्राई की कंप्लेन नहीं आती है, ड्राइनेस की, और आपके बाल जो है स्मूथ, सिल्की और शाइनी दिखेंगे दोस्तों। मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने अपने इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी हद तक गाइड किया है कि अगर आपके स्ट्रेटनिंग के कारण बाल जल जाते हैं तो इसमें गलती किसकी है और किसकी नहीं है। अगर किसी और कारण से आपके बाल जो है ड्राई और डैमेज हो गए हैं तो उसमें किसको ख्याल रखना है ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे जहाँ तक लगता है मैंने इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी हद तक गाइड किया है दोस्तों। मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके बताइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।